खाली कर दीजिएगा। जो जहां खड़ा होंगे 2 गज सभी को खड़े हो जाइए। आज पूर्व मुख्यमंत्री जान की परवाह, अपने परिवार की परवाह नहीं की और आपकी सेवा में हमेशा लगे रहे, ये चीज बस स्मरण रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच रांची के लोकप्रिय सांसद माननीय बड़े भाई संजय सेठ जी आपको इस महामारी कोरोना का कैसे, जब तक किसका मोड़ में आवाज नहीं गया मतलब क्या मतलब? दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजेश जी एवं हमारे इस कोरोना के योद्धा जो लगातार हैं और लगातार एक दिन रुके बिना जनता के बीच में मोदी का काम किए हैं, इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर मोदी हाथ पहुंचा रहे हैं और आज की इस कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत करते। झारखंड प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री रहे रांची संसदीय क्षेत्र के आदरणीय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी हमारे बीच उपस्थित सभी आज मोदी हार लेने वाले यहाँ जितनी दीदियाँ आई हैं, जितने भाई लोग आए हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि कोरोना में जीना है और अपने आप को भी जीवित रखना है। इसके लिए सबसे पहला है मुंह में मास्क लगाना, नहीं तो हाथ जरूर धोइए। साबुन से हाथ धोने के बाद में ही घर में जाइए और अपना बच्चा से तुरंत मत मिलिए। आप बाजार उजार करके जाती हैं, जिस कपड़ा को पहन के जाती उस कपड़ा को खोलने के बाद ही बच्चा से आप मिलिए। यहाँ पर उपस्थित रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संजय सेठ जी, रांची महानगर के महापौर श्रीमती आशा लखनऊ जी, श्री ललित हल्दा जी, संजय जायसवाल जी, सुनील गुप्ता जी, मनोज जी, मोदी जी ने जब कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि भाई कोई भी लोग भूखे नहीं सोए, हमें ढूंढ ढूंढ करके उनको उनके यहाँ तक राशन पहुँचा। कहीं तो भोजन बनाने का भी काम, तो भोजन बना करके भी लोगों को। और मुझे आज एक खुशी हो रही है कहने में कि झारखंड प्रदेश में जहाँ कहीं भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सब जगह इसी प्रकार से लोग करना पड़ेगा जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक इस दुनिया में कोई इसकी दवा नहीं निकल जाती है। तो इस काम को हम सब लोगों को करना है, तभी हम इस कोरोना की बीमारी से अपने को भी बचा पाएंगे और लोगों को भी हम बचा पाएंगे। अपने को भी बचना है, लोगों को भी बचाना, उसका एकमात्र यही एक रास्ता है। दुनिया भर में बड़ा बड़ा जो देश है जहाँ बहुत विकास किया है, वहाँ की हालत बहुत खराब है। और इसलिए हम आप सब लोगों से यही कहेंगे, माँ बहनों से, कि हम सब लोगों को जो देश के प्रधानमंत्री बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, वंदे मातरम। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी जनता के बीच में अपना पूर्व पार्षद भाई सुनील गुप्ता जी, इस रांची की सबसे जो ललित नारायण ओझा जी का योगदान हम पर जिस दिन से कोरोना काल चालू हुआ है। पीछे हो जाए थोड़ा सा भाई, फोटो खाली लें तो भर जाएगा। सब खड़ा हो जाइए, पीछे सब खड़ा। आज इनका समापन है। ये तो हम लोग 34 से किए हैं और बाकी
ऐसे पूरे लोकसभा के अंदर अगर हम देखें 6 विधानसभा में आपके पास आएंगे सर, अच्छा। आंकड़ों पर चले जाएंगे। क्या लगता है मोदी यहाँ गरीबों तक को इस हालात से निपटने के लिए कितना मदद कर पा रहे हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस दिन लॉकडाउन हुआ और देश के प्रधानमंत्री जी जब आह्वान किया और पार्टी के अध्यक्ष ने, तो उसी दिन से पार्टी के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर रहे और अभी तक भी लगे हुए। पका हुआ भोजन भी लोगों को उपलब्ध कराना, ज़रूरतमंद लोगों को अनाज भी उपलब्ध कराना, और टोला में, मोहल्लों में, गाँव में, यहाँ तक जब बहुत सारे लोग पैदल चल पड़े तो हाईवे में भी जगह जगह पर लोगों की भोजन की व्यवस्था की। तो मैं कह सकता हूँ कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई हम सिर्फ राजनीति, सिर्फ चुनाव के लिए ही राजनीति हम नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो जनता की सेवा के लिए करते हैं, और जब आपदा जब आई देश में तो सब कार्य करते हैं पूरे देश में। और झारखंड में जितनी सामर्थ्य थी लोगों के, उस सामर्थ्य से भी कहीं अधिक लोगों ने काम किया। और आज मैं कह सकता हूं कि इस कारण से देखे होंगे कि बहुत अफरा तफरी नहीं रही। कहीं कहीं तकलीफें जरूर हुई लोगों को, स्वाभाविक है किस प्रकार की, जहाँ एक और झारखंड प्रदेश को भारत सरकार ने और पूरा देश को अनाज की क्या कहते हैं बोरी खोल दी, और वही कार्यकर्ता ने भी जी जान से जुट गए और सेवा का, और जहाँ लोग छूटे तो वहाँ तक कार्यकर्ता पहुँचे और लोगों को सूखा अनाज भी पहुँचाया, पक्का भोजन भी उपलब्ध कराया। तो ये अभी भी चल रहा है और आगे भी ये चलते रहेगा। इनके रोजगार की कितनी चिंता आपकी पार्टी की तरफ से हुई? नहीं, रोजगार की तो जहाँ तक है सरकार को करनी, हम सब लोग तो लोगों को प्रेरित ही कर सकते हैं। भारत सरकार ने तो बहुत सारे पैकेज की घोषणा कर दी है, लेकिन उसको लेने का जो काम राज्य सरकार ही उद्यमियों के साथ मिल करके योजना बना करके अधिक से अधिक जो पैकेज की जो घोषणा हुई है भारत सरकार की ओर से, वो राज्य सरकार यहाँ ज़मीन पर उतारे। तो ये करना राज्य सरकार को, हम लोग भी अपने ओर से कोशिश करते हैं कि झारखंड से जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए तो उनको अधिक से काम यहीं मिल जाए। अगर बुरा ना माने तो एक इस कार्यक्रम से अलग सवाल है, राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बीजेपी कितने आश्वस्त है अपने उम्मीदवार को जिताने में? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, एक औपचारिकताएँ बची हुई है। भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी, कहीं कोई संदेह नहीं है। कहीं जो केस बढ़ रहा है उसका में आपको क्या कहना है? देखिए, राज्य सरकार का जो इस लॉकडाउन में कार्य संस्कृति रहा, जब उनका मंशा रहा, वो हम लोग को समझ से परे है। बीमारी बढ़ती रही लेकिन यह लॉकडाउन सही से पालन नहीं कर पाए, और आप देखेंगे कि एक एरिया में जब लगातार जब निकल रही थी तो बाहर से सील किया हुआ था, लेकिन अंदर पूरी भीड़ बढ़ी हुई थी और वही लोग इधर उधर निकल गए और बीमारी बढ़ गई। और दूसरा चीज़ है कि जो प्रवासी मजदूर हमारे झारखंड में आए, उनकी विधिवत न रेलवे स्टेशन में न एयरपोर्ट में जांच का कोई व्यवस्था था। वो लोग कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी जांच नहीं करते थे, सिर्फ उनका जो टेम्परेचर जांच करते थे और छोड़ देते थे। वैसे लोगों को जो आते हैं बाहर से मजदूर, उनको सही से जांच होना चाहिए था, क्वारंटाइन होना चाहिए था, लेकिन सरकार का नीति कुछ समझ में नहीं आई और ये बीमारी बढ़ते जा रही है। आप देखेंगे अभी तो कुछ नहीं, आप देखेंगे कि पहले बीमारी कम निकल रही थी, अब तो एक एक दिन में 70 गो, 80 गो, 50 गो भी निकल रहा है। आने वाला समय ये बीमारी व महामारी के रूप में लेगा। अगर सरकार सही से यहाँ पर लॉकडाउन का और जनता को जागरूक नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ती रहेगी।
सर सरकार को कोई सजेशन देना चाहते हैं? सरकार को तो हम सजेशन यही देना चाहते हैं कि सरकार जो यहाँ पूरे झारखंड की आप सरकार है, आप झारखंड के एक एक आदमी की चिंता आपका करना फर्ज है। तो आप इस लॉकडाउन में जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनकी आप जांच कराएं, उनका कहते हैं लॉकडाउन कराएं, घर में उनको 14 दिन 15 दिन का क्वारंटाइन कराएं और वैसे आए हुए मजदूरों को रोज़गार मुहैया कराएं। वैसे जो आए हुए हैं मजदूर उनको घर में अनाज का व्यवस्था करें। आप देखेंगे कि भाजपा कार्यकर्ता लॉकडाउन के शुरुआत से ही पूरे झारखंड में अनाज, मोदी आहार के नाम से अनाज, श्रमिक सुरक्षा किट, मोदी किट और तरह तरह के खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। अगर भाजपा कार्यकर्ता अगर झारखंड में नहीं निकलते तो ये सरकार से ये संभलने वाले नहीं थी। पूरी भूखमरी की कगार में झारखंड चल जाती और हाहाकार मच जाता। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।